हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का मैरीगोल्ड जो बुक है ना बच्चों, उसका यूनिट 2 क्या है। आई एम लकी। तो क्या लिखा है ऊपर, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा है लिसन एंड रिसाइट दिस पोएम। ये क्या है, एक पोएम है और उसको क्या करना है, सुनना है और फिर रिसाइट करना है। रिसाइट मीन्स रिदम के साथ उसको गाना है, ठीक है। तो हम इस पोएम को पहले क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे एक बार, और आप बच्चों ध्यान से इसको सुनना, फिर इसके बाद में इसका हम लोग मतलब देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, शुरू करें हम लोग। तो बच्चों इस यूनिट में क्या है, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। वो क्या कर रही है, सोचती है। जैसे आप लोग भी जब छोटे होते थे आप सोचते हैं ना कि ये जो बटरफ्लाई है या फिर ये चिड़िया है कैसे उड़ रही है, काश मैं भी चिड़िया होती, काश मेरे पास भी पंख होते और मैं भी उड़ती, या फिर काश मैं भी क्या होती, चील होती, मैं बहुत हाइट में उड़ती, काश मैं भी पतंग होती तो ऐसे उड़ती, काश मैं मछली होती तो मैं पानी के अंदर तैर सकती, है ना। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऐसे सोचते होंगे ना। कई लोग सोचते होंगे काश मैं कोयल जैसी होती और उसी की तरह बोलती। तो यहाँ पर एक बच्ची है जो क्या कर रही है, सोच रही है कि मैं क्या क्या हो सकती थी और क्या क्या मैं बन सकती हूँ, ठीक है। तो उसने अपनी थॉट्स जो हैं वो इस पोएम के थ्रू आपको बताए हैं। तो शुरू करें। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in a sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hope right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. तो देखा बच्चों, ये है पोएम, ठीक है। इसमें देखिए कई सारी फ़ोटोज़ है, कंगारू की भी है, ऑक्टोपस की भी है, एक एलिफेंट की है, फिर एक लड़के की। ये जो लड़की है ना जो आपको दिख रही है, यही ये सारी चीज़ें सोच रही है। उसके बाद एक फ़िश की है और एक मैना की है, और सबसे ऊपर क्या है, बटरफ्लाई की है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रही है अपने मन में कि ये सारी चीज़ें अगर मैं बनती, अगर इनके जैसी होती तो फिर कैसा होता और मैं क्या सोचती। तो चलो अभी हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम लकी मीन्स जो बच्ची कह रही है कि मैं बहुत ही लकी हूँ। लकी मीन्स किस्मत मेरी बहुत ही अच्छी है कि मैं हूँ, मीन्स मुझे भगवान ने ये जन्म दिया या मुझे भगवान ने बच्ची बनाया, मैं उसके लिए बहुत लकी और उनके लिए थैंक्स कहती हूँ, ठीक है। और ये हर चीज़ के लिए थैंक्स कहती है, मीन्स भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ बनाई है, उन सब के लिए हर जीव को थैंकफुल रहना चाहिए भगवान के लिए। ये चीज़ वो बताना चाह रही है। जैसे उसने बोला इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई मीन्स अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो जो बटरफ्लाई की जो पावर होती है, क्या होती है बटरफ्लाई की पावर, उसके विंग्स होते हैं, क्योंकि उन विंग्स की वजह से ही वो क्या होती है, उड़ पाती है। क्योंकि बटरफ्लाई पहले क्या होती है, एक कैटरपिलर होती है जो कि नहीं उड़ पाता है। तो जब बटरफ्लाई बन जाती है जो कि बहुत सुंदर होती है, किसकी वजह से, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। पंख देखें कभी आपने बटरफ्लाई के? हाँ, तो इसको पक्का देखना, आप नेट पे सर्च करना, बटरफ्लाइज बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज होती हैं। तो अगर मैं बटरफ्लाई होती, बच्ची कह रही है, तो क्या होती, मैं बहुत बहुत थैंकफुल होती, किसके लिए, पंख के लिए। भगवान का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती, उनको धन्यवाद कहती कि आपने मुझे इतने प्यारे पंख दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री। ये देखो मैना है, मैना जानते हैं ना, मैना जो होती है उसकी बहुत प्यारी आवाज़ होती है, ठीक है। सुबह सुबह मैना गाती है, आपने कभी सुना होगा, नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा तो आप इसको भी गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी आवाज़ सुन, उसमें पता चल जाएगी। आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा, मम्मा से कहिएगा, मम्मा कि मैना की कैसी आवाज़ होती है मुझे बताइए, तो आपको
क्या करेंगी, सर्च करके आपको सुनाएंगी वो, ठीक है। तो क्या कहा है, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, किसी पेड़ पे अगर मैं एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, मैं किसके लिए धन्यवाद देती भगवान को, कि मैं गा सकती हूँ, बहुत प्यारा गा सकती हूँ, अगर मैं क्या होती, एक मैना होती, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रही है बच्ची, इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, क्या कहा, अगर मैं एक मछली होती, किसमें, सी में, सी मीन्स समुद्र में, समुद्र में क्या होती, मैं एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, किसके लिए आप, मैं क्या होती, बहुत बहुत थैंकफुल होती, बहुत बहुत धन्यवाद देती, किसके लिए देती, दैट आई कैन रिगल एंड गीगल, मीन्स रिगल मीन्स बहुत धीरे धीरे आराम से चलना, देखा मछली कभी कभी बहुत धीरे धीरे चलती, कभी कभी बहुत फास्ट चलती है, एंड गीगल विद अ ग्ली, गीगल मीन्स बहुत सारा हंसना, बहुत सारा खुश होना, विद अ ग्ली मीन्स थैंकफुलनेस के साथ में, ठीक है। तो क्या कह रही है बच्ची, कि मैं बहुत सारा धन्यवाद करती भगवान को, कि मैं एक मछली हूँ और मैं बहुत तेज़ और बहुत धीरे भी चल सकती हूँ और बहुत खुश होकर चल सकती हूँ। देखिए ये जो मछली आप देख रहे हैं ना, ये मछली बहुत खुश है पानी के अंदर, तो वही चीज़ वो बता रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, वो थैंकफुल है, किसके लिए, किसको, भगवान को थैंक्स कह रही बहुत सारा। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, मीन्स अब बच्ची क्या कह रही है, कि जब ये जो जानवर हैं, ये जितने भी पशु पक्षी हैं, मछली है, चाहे वो बटरफ्लाई है, चाहे वो मैना है, जब वो इतने सारे थैंकफुल हैं भगवान के लिए, वो थैंक्स कह रहे हैं, तो मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, और मैं भी बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ, किसको, भगवान को, कि मैं हूँ, मतलब मैं एक बच्ची हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ भगवान को। फिर उसके बाद में क्या कहती है बच्ची, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं क्या होती, एक हाथी होती, ठीक है, हाथी होती, देख रहे हैं हाथी है, ठीक है, अगर मैं एक हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, मीन्स हाथी के पास सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है, उसका ट्रंक होता है, ट्रंक मीन्स सूंड, ठीक है। तो सूंड जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे वो बहुत सारा पानी कहीं भी इकट्ठा करके कहीं भी फेंक सकता है और पी भी सकता है उसी से, ठीक है। तो क्या कहा है बच्ची ने, कि आई वुड बी थैंकफुल, मतलब मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद करती, किसके लिए, कि मैं अपने सूंड को उठा सकती हूँ, कहीं भी लहरा सकती हूँ, कहीं भी पानी निकाल के, देखो कंगारू के ऊपर फेंक रही ना का, हाँ हाथी फेंक रहा है ना, तो कहीं भी पानी निकाल के वो फेंक सकता है, उसके लिए मैं क्या करती, बहुत सारा थैंक करती भगवान को। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, मीन्स अगर मैं कंगारू होती, कंगारू देखा है बच्चों आप लोगों ने, ये देखिए कंगारू, कंगारू की क्या खासियत होती है, उसकी क्या सबसे बड़ी पावर होती है, कि वो अपने पीछे के पैरों से खूब तेज उछलता है, खूब लंबी लंबी छलांग मारता है। तो वही ये क्या कह रही है, कि अगर मैं कंगारू होती तो मैं बिल्कुल ट्राई करती, क्या, छलांग मारना, बड़ी बड़ी छलांगे मारना मैं ट्राई करती, उछलना ट्राई करती, क्योंकि वही तो मेरे पास पावर है अगर मैं कंगारू हूँ तो, है ना। अगर आप सपोज करो आप भी अगर कंगारू तो सबसे पहले क्या करते, आप यही करते, और सपोज करो अगर आप एक बटरफ्लाई होते तो क्या करते, आप भी यही करते, कि मैं सबसे पहले उड़ूँ, सबसे पहले उड़ना चाहती हूँ, है ना। और कहाँ तक छलांग मारे, राइट अप टू द मून, मीन्स इतनी लंबी लंबी छलांगे मारूँ कि मैं मून तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। ये बच्चे की इमेजिनेशन है, क्योंकि बच्चों चाँद क्या लगता है, ऐसा लगता है ना कि हम जैसे उसको बस टच ही कर सकते हैं, जैसे ही छलांग मारे या उड़ के जाएँ तो ऐसा लगता है ना कि हम बस उसको टच करने वाले हैं, तो वही बच्ची सोच रही है। फिर उसके बाद में बच्ची बोली, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखा बच्चों आपने, ये देखिए ऑक्टोपस यहाँ पर इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या खासियत होती है, कि उसकी 8 आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स में 8 हाथ पैर होते हैं, ठीक है, 8 हाथ होते हैं उसके। तो उसके लिए वो क्या कर रही है, भगवान को थैंकफुल कह रही है, कि बहुत बहुत सारा धन्यवाद भगवान, जो आपने मुझे 8 आर्म्स दिए हैं, अब इससे बहुत सारे काम कर सकती हूँ, है कि नहीं। फिर उसके बाद में क्या सोच रही है, कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, मीन्स अब वो बोल रही है कि जब ये लोग इतने सारे खुश हैं, ये लोग अपने आप को इतना ज़्यादा लकी मान रहे हैं, तो मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, कि भगवान ने मुझे मेरे जैसा बनाया, मीन्स मुझे एक लड़की बनाया, मुझे एक क्या दिया, बच्चे का रूप दिया है, ठीक है। नॉट यू बट मी, क्या कह रही बच्चे, कि आप जैसे नहीं, मुझे मेरे जैसा बनाया, इसके लिए मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने को, और भगवान को बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। व्हाट डू थिंक यू वांट टू बी, अभी बच्ची क्या बोल रही है, कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं।
डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी मीन्स आप क्या मेरे जैसे बनना चाहते हैं। और जस्ट यू मीन्स कि आप मेरे जैसे बनना चाहते हैं या फिर अपने जैसा बनना चाहते हैं। आप मुझे सोच के बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये छोटी सी लड़की है, आप लोगों से बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है कि अगर आपको ऐसा चांस मिलेगा तो आप क्या बनना चाहेंगे। आप कोई एनिमल बनना चाहेंगे, आप ऑक्टोपस या कंगारू बनना चाहेंगे, या फिर आप मेरे जैसा बनना चाहेंगे, या फिर आप खुद के जैसे जो हैं उसी को लकी मानेंगे और उसी के लिए थैंक्स कहेंगे। किसको? भगवान को, गॉड को, है ना। तो ये पोएम थी जिसमें एक बच्ची ने अपनी फीलिंग्स व्यक्त की हैं। तो बच्चों हमारी जो पोएम है उसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइजेज और जो इसके न्यू वर्ड्स हैं और टफ वर्ड्स हैं वो कवर करेंगे। तो बच्चों इस पोएम में आपने क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार समराइज़ करते हैं। आप लोगों ने एक लड़की को पढ़ा जो कि अपने थॉट्स व्यक्त कर रही है। वो कभी बोलती है कि मैं बटरफ्लाई की तरह बनूं जो कि उड़ सकती है, कभी वो सोचती है कि मैं मैना की तरह बनूं जो कि बहुत प्यारा गाती है, कभी वो सोचती है कि मैं एक फ़िश बनूं जो क्या कर रही है, गिगल एंड जिगल कर रही है, जो बहुत खुश है और अपनी मन मर्जी से दौड़ती है फुर्तीली तरीके से। उसके बाद में वो सोचती है कि मैं क्या करूं, एक कंगारू बनूं जो कि खूब ऊपर उछलता है और इतना उछलता है कि वो चांद को छू लेता है। या फिर मैं एक ऑक्टोपस बनूं जिसके पास 8 टांगे हैं, 8 उसके क्या हैं, आर्म्स हैं, उसके हाथ पैर हैं, जिससे वो कुछ भी कर सकता है, उससे वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।